निर्वाणा भवन की लड़कियों का ताल नृत्य आज तक किसी मर्द ने नहीं देखा, पर मैं जरूर देखूंगा। असीमपुर में बसा निर्वाणा भवन रहस्यों से भरा था। यहाँ केवल मोहिनी का आदेश चलता था। निर्वाणा भवन के आसपास भी पुरुषों का आना वर्जित था। एक बार तो मुझे भवन के अंदर जाकर देखना है, आखिर वहाँ जवान लड़कियों के साथ होता क्या है। ऐसी गलती मत करना विक्रांत बाबू। शाम ढलने के बाद जो भी पुरुष मोहिनी के साथ निर्वाणा भवन जाता है, वो आदमी जाता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन आता मोहिनी जी की मर्जी से है। गांव वालों की बातें सुनकर विक्रांत की उत्सुकता और बढ़ जाती है और वो जंगल के रास्ते से भवन के अंदर बने सुखना ताल के पास पहुंच जाता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, तुम भवन तक कैसे पहुंच गए? जानते नहीं यहाँ पुरुषों का आना मना है। ताल नृत्य शुरू होने वाला है, यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। यहाँ के कुछ नियम हैं और नियमों का पालन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस जंगल का पहला नियम, शाम 6 बजे के बाद इस इलाके के आसपास भी मत भटकना। दूसरा नियम, शाम ढलते ही सुखना ताल का नाम अपनी जुबान पर कभी मत लाना। तीसरे और आखिरी नियम को जरा ध्यान से सुनो। विषानियाँ पवित्र हैं, उन्हें अपवित्र करने की कोशिश मत करना। विक्रांत सेविका की बातों को अनसुना कर बस उसे एकटक देखता रहता है। दूधिया सफेद रंग की झीनी चादर नुमा साड़ी में लिपटी उस लड़की को देखकर महसूस किया जा सकता था कि वो अभी अभी किसी इत्र के तालाब से नहा कर आई हो। वहाँ पूरे माहौल में खुशबू फैल चुकी थी। विक्रांत की नजर उस पर थम गई और झीनी साड़ी में लिपटा उसका बदन देखकर विक्रांत को एक पल के लिए लगा कि वह कोई अप्सरा है। ये लड़की तो किसी अप्सरा से कम नहीं। विक्रांत छुपते हुए उस सेविका के पीछे पीछे निर्वाणा भवन के लगभग अंदर ही चला जाता है कि तभी आदेश होता है, सभी सेविकाएं पहले ताल नृत्य करेंगी, उसके बाद शुद्धि स्नान होगा। शाम ढलने वाली थी और विषानियों का रहस्यमयी स्नान अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। ये रहस्यमयी स्नान विषानियों के लिए एक प्रक्रिया थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये स्नान बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता था और इसे देखना किसी के लिए भी वर्जित था। निर्वाणा भवन के जिस हिस्से में ताल नृत्य होने वाला था, वहाँ पहुंचकर विक्रांत ने महसूस किया कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। भवन की मोटी मोटी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बनाए गए थे। भवन का एक एक कोना उसे किसी अलग दुनिया का आभास करा रहा था। उस बड़े से भवन में छोटे छोटे कमरे मौजूद थे और हर कमरे से हर गलियारा ऐसे जुड़ा था मानो कोई भूल भुलैया हो। विक्रांत जैसे ही ताल नृत्य देखता है, उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसने जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो घबराकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी विक्रांत पर मोहिनी की नजर पड़ती है। रक्षिकाओं, पकड़ो इस पुरुष को, ले जाओ और इसे निर्वाणा कृत कर दो। रक्षिकाएं विक्रांत को घसीटकर आंखों पर पट्टी बांधकर मोहिनी के कक्ष में ले जाती हैं। तूने सेविकाओं का ताल नृत्य देखने का अपराध किया है। अब तेरे साथ जो होगा उसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। विक्रांत के साथ उस निर्वाणा भवन में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई थी और दूसरे दिन विक्रांत निर्वाणा भवन से एक मर्द के रूप में नहीं बल्कि एक स्त्री के रूप में बाहर निकलता है और उसके सीने पर एक नीला निशान होता है। असीमपुर के लोग जब विक्रांत को इस हाल में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस नीले निशान को देखकर सब लोग घबराकर चुपचाप अपने घर लौट जाते हैं। आखिर सेविकाओं के ताल नृत्य में विक्रांत ने ऐसा क्या देखा कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ निर्वाणा भवन में विक्रांत के साथ? मोहिनी ने विक्रांत के साथ ऐसा क्या किया कि वो रातों रात एक मर्द से औरत बन गया? विक्रांत के सीने पर मिले नीले निशान का सच क्या है, जिसे देखकर गांव वाले घबरा गए? निर्वाणा भवन में पुरुषों का जाना मना क्यों था और क्या होगा अब विक्रांत के साथ आगे? और कौन है ये मोहिनी? यहाँ पे बस इतना ही। आगे सुनना है तो अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।